तो ये कहानी है 1970s 1980s के उस आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला के बारे में, जो इंडियाज ओन कोका कोला था, इंडियाज ओन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी, जो शुरू तो 50 साल पहले हुई थी, लेकिन पता नहीं कुछ मेन रीजंस की वजह से 20 साल पहले बंद भी हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पुराने ब्रांड में फिर से एक नई जान फूंक दी है मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू रीलॉन्च दिस ओल्ड ब्रांड अगेन दिस समर विद 3 न्यू फ्लेवर्स, दैट इज कोला, लेमन एंड ऑरेंज, राइट। तो इस पुराने ब्रांड को जिसे कहा जाता था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, ये बंद क्यों हुआ, ये शुरू कब हुआ एंड इसे रिलायंस फिर से क्यों शुरू करी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। ये ब्रांड शायद से हम में से काफी लोगों के पैदा होने से पहले ही शुरू हुआ और हम में से काफी लोगों के पैदा होने के पहले बंद भी हो गया, लेकिन ये एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड था जो उस समय कॉलेज गोइंग या फिर यंगस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था, राइट। तो आज बात करेंगे इसी आइकॉनिक ब्रांड की कहानी के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं कैंपा कोला की कहानी से। कैंपा कोला की कहानी इंडिया में शुरू वहां पे होती है जहां पे कोको कोला की कहानी इंडिया में एक्चुअली खत्म होती है, राइट। कैंपा कोला इज इंडियाज ओन कोको कोला। कोको कोला इंडिया में आया था 1950s में, एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड बना, लेकिन 1970s के दौर में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए 1977 में स्पेशली, जहां पे उन्होंने फोर्स किया कोको कोला को कि वो अपना थोड़ा सा स्टेक इंडियन फर्म्स में डाइल्यूट करे और उनका सीक्रेट फॉर्मूला भी रिवील करे, जिसके ऊपर कोको कोला ने कहा कि ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक सीक्रेट फॉर्मूला जो एक बहुत ही प्राइवेट वॉल्ट में स्टोर्ड है वो हम किसी भी कीमत पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे और डाइल्यूट भी नहीं करेंगे अपने स्टेक्स को इंडियन फर्म्स में। एंड दैट इज व्हेन कोको कोला डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ इंडिया 1970s में। अब कोको कोला उस समय बहुत ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड था, राइट। एंड उसके ऐसे अचानक से इंडियन मार्केट से निकल जाने के बाद में इंडियन मार्केट में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम, एक गैप क्रिएट हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च कर जिसका नाम होगा 77 और लोग उसे एंजॉय करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये हो गया इसका ऑपोजिट, राइट। लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया एंड दैट ब्रांड कोलैप्स्ड। वो ब्रांड फेल हो गया 77 नाम का, क्योंकि लोग इतना कनेक्ट कर चुके थे कोला उस नाम से, उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से, उस ब्रांड के वाइब से, कि लोग इंडियन गवर्नमेंट ने उस बनाए हुए एक बोरिंग ब्रांड से रिलेट ही नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने उस ब्रांड को एक्सेप्ट किया। एंड तब प्योर ड्रिंक्स, जो कि कोको कोला का इंडिया में मैन्युफैक्चरर था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा एंड उसने बोला कि बॉस, मैं तो पहले कोको कोला के लिए बनाता ही था, राइट। मेरे पास तो बॉटलिंग प्लांट भी है, मैं तो जानता भी हूं इस ब्रांड के बारे में सब कुछ। तो उन्होंने प्योर ड्रिंक्स ने, जो कि कोको कोला का मैन्युफैक्चरर था इंडिया में, उन्होंने लॉन्च किया कैंपा कोला 1970s में इंडिया में, राइट। एंड द मेन रीजन बिहाइंड कीपिंग द नेम कोला वाज दैट लोग कोको कोला से इतना रिलेट करते थे कि कैंपा कोला ये नाम भी लोगों को काफी अट्रैक्ट कर गया। एंड प्लस दे यूज्ड द सेम फॉन्ट्स, द सेम कलर्स, द रेड एंड व्हाइट कलर्स, ताकि ये ब्रांड रेजोनेट भी करे लोगों के साथ में और रिजेंबल भी करे कहीं पे तो कोको कोला को, राइट। ताकि लोग कोको कोला को मिस ना करे और लोग कहे कि भाई ये तो अपना खुद का इंडियन कोको कोला है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट। इट बिकेम अ होम ग्रोन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड दैट ग्रू वेरी क्विकली एंड जिसे लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के अडॉप्शन में, एंड दैट इज द ब्रांड वाइब। आपका ब्रांड किस तरीके की वाइब्स देता है, वो कौन से कस्टमर्स के साथ में, एज ग्रुप के कस्टमर्स के साथ में, डेमोग्राफिक्स के साथ में रेजोनेट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उस प्रोडक्ट के क्विक अडॉप्शन के लिए। एंड इसलिए कैंपा कोला जब लॉन्च हुआ तब उन्होंने काफी प्लेफुल, काफी पेपी, टुगेदरनेस सेलिब्रेट करने वाले, लोगों के साथ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करने वाले, रिलेशनशिप सेलिब्रेट करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स बनाए, राइट। इवन द प्रिंट आउट जो कि न्यूज़पेपर में आते थे, दे वर वेरी कलरफुल, राइट। एंड उनके ऊपर एक ही टैगलाइन होती थी, दैट इज टाइम्स ऑफ फन, टाइम्स ऑफ जॉय। सो दे स्टार्टेड रिलेटिंग कैंपा कोला to fun, to joy, to togetherness, to friendship, to love, right? And that became a very huge rage in 1970s, 1980s amongst the youngsters of India. फिर क्या होता है, एक ब्रांड जब पॉपुलर हो जाता है तब घर में बर्थडे पार्टीज हो, मैरिज एनिवर्सरीज हो, फैमिली आउटिंग्स हो, हर जगह पे कैंपा कोला, कैंपा कोला, कैंपा कोला। यहां तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, जो कि उस समय नए थे इंडस्ट्री में, उन्होंने भी एक एड की थी यॉट के ऊपर, सारे फ्रेंड्स के साथ में चिल कर रहे हैं, जिस एड में टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ वो खुद भी थी। एंड ये काफी पॉपुलर एड हुई थी 1990s में, जहां पे अ बंच ऑफ टीन्स यॉट के ऊपर सेल कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं एंड बैकग्राउंड में क्रिएटिव फन जिंगल चल रहा है।
एंड दैट एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ रेज, राइट। एंड वहां से काफी सारे यंगस्टर्स ने और इस ड्रिंक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। एंड किसी भी ब्रांड को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसके साथ में एक बहुत ही तगड़ी पंच लाइन चाहिए होती है, राइट, जो कि एक कॉल टू एक्शन भी दे लोगों को, जैसे कि सौंदर्य साबुन निरमा, जैसे कि ठंडा मतलब कोका-कोला, जैसे कि टेस्ट द थंडर मतलब थम्स अप। वैसे ही उन्होंने एक अमेजिंग टैगलाइन बनाई, एंड दैट इज द ग्रेट इंडियन टेस्ट, एंड जिसके वजह से कैंपा कोला स्टार्टेड बीइंग नोन एज द ग्रेट इंडियन टेस्ट, द ग्रेट इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड ऑफ दैट टाइम, राइट। लेकिन हम देखते कि जहां पे भी एक ब्रांड ग्रो होता है, जहां पे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती है, वहां पे थोड़ा बहुत तो क्रिटिसिज्म मिलता है, एंड दैट इज वेयर कैंपा कोला आल्सो स्टार्टेड फेसिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम ऑफ द क्रिटिक्स। एंड एक इंटरव्यू में एलेक पदमसी, हु इज अ वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये तो भाई इमिटेशन ब्रांड, ये तो कोका कोला का कॉपी है, मतलब फर्स्ट कॉपी कहते हैं ना, जैसे आदिदास का आबिदास आता है, पुमा का पुम्बा आता है, तो ये तो मतलब कोका कोला का कैंपा कोला, ये तो इमिटेशन ब्रांड, इसका खुद का रिजेंबलेंस भी कुछ नहीं है, मतलब फॉन्ट भी वो यूज करे, कलर भी वो यूज करे, फ्लेवर भी वो ही है, दिखता भी वैसे ही है, राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में कहा गया कि कैंपा इसलिए लोगों को पसंद आया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इंडिया में, कैंपा टेस्टेड गुड बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, राइट। एंड दैट वाज इन अ वे राइट एज वेल, राइट, क्योंकि एक जो मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो गया था कोका कोला के एग्जिट करने के बाद में, आई थिंक उसी को फील किया था कैंपा कोला ने, तो उस समय कोई और ऑप्शंस थे नहीं, एंड दैट इज द रीजन एज वेल कि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, राइट। तो इसमें क्रिटिसिज्म में गलत कुछ नहीं था, इमिटेशन ब्रांड था, डेफिनेटली था, उनकी स्ट्रेटेजी थी खुद की इमिटेट करने की, एंड कैंपा कोला इसलिए भी काफी ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ क्योंकि उस समय मार्केट में कोई और दूसरा कॉम्पिटिटर था नहीं, राइट। लेकिन ये दौर जहां पे कोई और ऑप्शन नहीं और कोई फॉरेन ब्रांड नहीं है, ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला था, राइट। एंड 1990s का दौर आया जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड उन्होंने लाए लिबरलाइजेशन, वो था लिबरलाइजेशन का दौर, एंड जहां पे उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इंडियन इकोनॉमी में, राइट। एंड ये रिफॉर्म्स ने, ये चेंजेस ने काफी इजी कर दिया फॉरेन ब्रांड्स को फिर से इंडिया में बिजनेस करने के लिए, राइट। एंड दैट इज व्हेन 1993 में कोका कोला अगेन एंटर द इंडियन मार्केट, उसी के साथ में पेप्सी आया, फैंटा आया, तो इन फॉरेन ब्रांड्स ने इतना मार्केट टफ कर दिया उनके एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन से, उनके लंबे बड़े स्प्रॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कैंपा कोला चोक होने लग गया, राइट। इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर कैंपा कोला टू फाइट विद दोस फॉरेन ब्रांड्स, क्योंकि इंडियंस ने तब तक पेप्सी, फैंटा एंड कोका कोला फिर से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके होम ग्रोन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को सारे धीरे धीरे करके भूलने लग गए थे। एंड फाइनली अर्ली 2000s तक ये ब्रांड धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया, स्टॉल से, फूड स्टॉल से, रेस्टोरेंट से, धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट से कैंपा कोला फाइनली डिसअपियर्ड इन द अर्ली 2000, जो कि करीबन 20 साल पहले था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड दैट इज व्हाई डिड रिलायंस बाय कैंपा कोला, व्हाई आर दे रीलॉन्चिंग दिस ब्रांड, 50-year-old ब्रांड जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, जिसके साथ आज की जनरेशन शायद से रिलेट भी नहीं कर सकती, तो क्यों उस ब्रांड को फिर से इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। डेफिनेटली द मार्केट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, $9 बिलियन एनुअल रेवेन्यू है इस मार्केट का इंडिया में, जो कि 5.4% से हर साल ग्रो हो रहा है, राइट। एंड आप अगर इसे वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो जहां पे इंडिया में $9 बिलियन का रेवेन्यू है, वहां पे यूएस में $328 बिलियन का रेवेन्यू है, एंड दैट्स अ ह्यूज पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर ग्रोथ। लेकिन उसी के साथ में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी आती है। अगर वो ब्रांड उस समय चोक हो गया उस कंपटीशन के बीच में, आज तो उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा कंपटीशन है, तो कैसे फाइट करेंगे रिलायंस, राइट। तो मैं समझता हूं 5 से 6 पॉइंट है जो कि कैंपा कोला के एडवांटेजेस है, राइट। एंड मे बी रिलायंस ने इस वजह से उस ब्रांड को खरीदा, एंड दे हैव द होप्स कि ये ब्रांड आज के जमाने में भी पिकअप कर जाएगा, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज नॉस्टैल्जिया फॉर 70s 80s जनरेशन, राइट। 70s 80s की जनरेशन मतलब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन जो कि लेट 60s में बॉर्न हुई थी, उनके लिए 70s 80s 90s वाज द यंगस्टर्स पीरियड, एंड उन्होंने ये ड्रिंक काफी बार पिया होगा उनके बचपन में, एंड जब वो यंगस्टर्स भी रहेंगे, राइट। एंड देयरफॉर दैट मार्केट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, राइट। 50s 60s के लोग आज भी एग्जिस्ट करते, एंड देयरफॉर I think the moment this brand launches in the Indian market, the first primary consumer base who would come and consume, who would come and buy, would be that population of India, right? And that is approximately, I feel, 25% of the Indian population belongs to that age group. So I think Reliance का first motive ये होगा कि वो उस brand को उन लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने ये brand, ये soft drink 30 से 40 साल पहले consume किया था. The second benefit that Reliance has is cheaper option, more affordable. You won't believe it कि इसका
प्राइस क्या है, राइट? कैंपा कोला का जो मैंने प्राइस देखा है वेबसाइट के ऊपर, 2 लीटर के बॉटल के लिए 59 रुपीज. यू गेट अ थम्स अप दैट इज 750 ml for 40 rupees, right? So this is 2 liters for 60 rupees and this is much more affordable, much more cheaper than all the brands out there. Pepsi, Fanta, Coca-Cola, Red Bull तो बहुत ही महंगा है, right? Thumbs up and all. तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है, राइट? तो अगर टीयर 1 सिटीज में नहीं हो रहा है, मेट्रो सिटीज में नहीं हो रहा है, लेकिन ये ब्रांड टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में, रूरल एरियाज में काफी ज्यादा जल्दी अडॉप्ट हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है. द थर्ड पॉइंट इज दैट रेट्रो या फिर 80s 90s के जो भी गाने थे, जो भी चीजें थी रेट्रो की या फिर 80s 90s की, अभी दैट हैज बिकम द न्यू फैड अमॉन्ग्स द यंगस्टर्स, राइट? हम लोग देखते हैं कि पुराने गाने के भी रिमिक्स कर रहे हैं, पुरानी चीजों को बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे क्योंकि ये ब्रांड इस समय पे एक अलग ही पुल जनरेट कर सकते हैं, एक अलग ही फैड क्रिएट कर सकता है यंगस्टर्स के बीच में क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हमने कभी देखी नहीं थी, राइट? हमारे पैदा होने से पहले मोस्ट प्रोबेबली बंद हो गई थी. तो जो पुरानी जनरेशन वो तो नॉस्टैल्जिया में अडॉप्ट करेगी, लेकिन जो नई जनरेशन वो फैड क्रेज में अडॉप्ट करेगी, राइट? इस चीज को. द फोर्थ इज न्यू अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है अंदर का, कोला, लेमन, ऑरेंज, लेकिन जो पैकेजिंग, जो ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पुरानी ब्रांडिंग, ये नई ब्रांडिंग. तो आई थिंक रिलायंस हैज डन अ ग्रेट जॉब इन अट्रैक्टिंग द मिलेनियल्स एंड जेनजी एज वेल टुवर्ड्स द ब्रांड, राइट? जो कि ये नई जनरेशन आने वाली है जेनजी की, उन्हें भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाई गई है एंड दैट कैन बी अ ग्रेट गेम चेंजर बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा दिख के आ सकते, काफी अट्रैक्टिव है अगर किसी शेल्फ में रखे हुए हैं तो, राइट? द फिफ्थ पॉइंट इज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ना लोगों को पसंद है नई चीजें ट्राई करना, तो इसमें कोई एक लॉयल कस्टमर बेस नहीं है. तो मुझे अगर कल को अगर मैं हमेशा थम्स अप पीता हूं सपोज, तो और अगर मुझे कल को एक कोई और दूसरा ब्रांड दिख जाता है इंटरेस्टिंग वाला, तो फिर मैं उसे ट्राई करूंगा, राइट? क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस एक ऐसी चीज है जहां पे पीपल लव टू एक्सपेरिमेंट, वहां पे कस्टमर लॉयल्टी बहुत कम होती है. तो अगर आप इसे शेल्फ में रख दो थम्स अप के बाजू में या फिर कोका कोला के बाजू में, तो आई थिंक कि लोग इसे अडॉप्ट करेंगे इनिशियली जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो फिर वो शायद से उस ब्रांड को परमानेंटली या फिर लंबे समय के लिए भी अडॉप्ट कर सकते, यूज कर सकते हैं. द सिक्स्थ पॉइंट इज वी कांट डिनाई दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट बिजनेस ग्रुप, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है रिलायंस रिटेल के थ्रू या फिर उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी ही इतनी बड़ी है कि आई थिंक द ओनली कंपनी दैट कैन डू दिस इन इंडिया, जो कि पुराने ब्रांड को रीलॉन्च कर सकती है इंडिया में एंड सक्सेसफुल बना सकती है, उतना कैपिटल डाल सकती है, उसको उतना प्रमोट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. आई थिंक दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. द सेवेंथ एंड द लास्ट एडवांटेज दैट आई थिंक कैंपा कोला हैज एंड दैट इज इट्स टैगलाइन, द ग्रेट इंडियन टेस्ट. इट इज इंडियाज ओन होम ग्रोन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड एंड दैट टैगलाइन ऑफ द ग्रेट इंडियन टेस्ट आई थिंक वो आज भी लोगों का दिमाग मतलब हैक कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकता है, राइट? एंड लोग उससे आज भी शायद से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि मेड इन इंडिया का इतना चलन है आजकल, हर एक कोई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है. सो इफ दिस इज द ट्रू इंडियन ब्रांड एंड दिस इज द ट्रू ग्रेट इंडियन टेस्ट, देन आई फील कि ये एक बहुत ही ज्यादा मोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोट हो सकता है उनके लिए इंडियन कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए. सो बस फाइनली कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट इज आरसीपीएल, जो कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड, एफएमसीजी ब्रांड है रिलायंस रिटेल का. दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च दिस ड्रिंक दिस समर एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद 3 फ्लेवर्स दैट इज कोला, लेमन एंड ऑरेंज. सो इनिशियली दे आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग दीज प्रोडक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन रिलायंस बहुत ही जल्द पूरे देश भर में भी फैला सकता है, राइट? सो गाइस आपके क्या थॉट्स इसके बारे में जरूर कमेंट करना नीचे, एंड क्या आपने ये कभी पिया, आपके पेरेंट्स ने कभी पिया है तो फिर आप वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो. काफी सारे लोग रीच आउट करते हैं अगर आपको आपके स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो फिर कैलेंडली की लिंक मैंने नीचे दिया, आप 15 मिनट्स का टाइम स्लॉट बुक करके मेरे से बात कर सकते हो. एंड यस डेफिनेटली इट इज अ पेड सर्विस क्योंकि 15 मिनट्स मुझे भी अपना समय देना पड़ता है, लेकिन बहुत ही मिनिमल अमाउंट है. डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? एंड उसी के साथ हमने अभी रिसेंटली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप, एंड अगर आप मुझे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते तो फिर आप वहां पे जरूर फॉलो करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.